brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। कल यानी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 2024 का अंतरिम बजट, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट, जिसे पेश करने की जिम्मेदारी होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के पास। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं इस बजट में उनके लिए खास क्या होगा। इस बात पर आम टैक्स पेयर की उम्मीद हर बार की तरह यही है कि उनका टैक्स कम हो जाए। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 10 लाख तक की आय पर टैक्स माफी की घोषणा हो सकती है। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला टर्म है अंतरिम बजट। यह आम बजट से थोड़ा अलग होता है। जिस साल देश में लोकसभा चुनाव होते हैं उस साल ये बजट आता है। इसका असली उद्देश्य होता है कि चुनाव के पहले तक सरकार को पैसों का लेन देन करने में मदद करे। आमतौर पर अंतरिम बजट में ज्यादा बड़े बदलाव नहीं किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के जस्ट पहले सरकारें चाहती हैं कि वो जनता को ज्यादा से ज्यादा खुश कर सकें, तो इसलिए इसमें कभी कभी लोकप्रिय बदलाव भी देखे जाते हैं। यही कारण है कि लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ सकती है। पिछले साल 2023 के बजट में टैक्स छूट पर इस तरह के बदलाव हुए थे। इनकम टैक्स रिबेट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई थी। हालांकि ये राहत सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम धारकों के लिए थी। लोगों का मानना है कि इस बार अगर ये लिमिट बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाए तो आम आदमी के तो मजे ही मजे। 2023 में टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट भी 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख तक हो गई थी। खैर, ये बात भी सच है कि टैक्स पेयर को जितना टैक्स बचाने का मौका मिले वो इतना खुश है। इन सब चीजों को लेकर और खासतौर पर क्या बजट में टैक्स छूट सीमा 10 लाख हो सकती है, इन सवालों के साथ हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। जानिए उनके इस पर राय क्या है। देखिए, ऐसा है, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में जो डिफरेंस है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में इन्होंने दे दिया पिछली बार। उसके अलावा जो डिफरेंस है वो एटीसी का डिडक्शन ओल्ड में मिलता है, नए में नहीं मिलता है। इसी तरह से जितनी सेक्शन 80 की छूट है 70 के आसपास जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती, ओल्ड में मिलती थी। फर्क तो इतना है। लेकिन इसके साथ साथ इस बार बिल्कुल इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि जैसे पिछली बार सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया न्यू टैक्स रिजीम में अगर एक भी डिडक्शन उधर शिफ्ट हो जाती है, जैसे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए का या एटीसी है, तो बिल्कुल आपकी जो बात है कि 10 लाख तक की छूट संभव है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, इसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि सरकार, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछली बार भी जैसे अनाउंस किया 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल ऐसा संभव है कि अगर कोई 2 लाख का रिबेट एटीसी, जिसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार जो है कुछ छूट दे, सेविंग को प्रमोट करे। 20% इनकम टैक्स का कलेक्शन ज्यादा आया है सर पिछली बार से, नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ गए हैं, तो टैक्स पेयर को इंसेंटिव भी तो मिलना चाहिए। खाली ऐसा थोड़ी कि एक ही तरफ रखेंगे आप। तो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बात कहीं ना कहीं ये सरकार सुन रही होगी और सरकार बिल्कुल जैसे कॉन्फिडेंट है कि पूर्ण बजट, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा संसद में कि पूर्ण बजट भी हम ही पेश करेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से 10 लाख भी होने वाला है। उम्मीद रखिए, ऐसा होने के पूरे चांसेस हैं। टैक्स छूट के अलावा लोग टैक्स स्लैब पर भी नजरें गड़ाए बैठे हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव की भी लगातार मांग होती रही है। इसका एक कारण है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई, चीजों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर चोट की है। सीधा कहें तो बचत पर चोट और फिर उसके ऊपर टैक्स का बोझ। इसलिए लोगों की केंद्र सरकार से उम्मीद है कि टैक्स स्लैब्स में बदलाव कर भी उन्हें इससे राहत दिलाएगी। इसमें या तो टैक्स की शर्तें आसान कर दी जाएं, टैक्स के ब्रैकेट बढ़ा दिए जाएं, या फिर टैक्स के प्रतिशत को कम कर दिया जाए। ये मांगे लगातार आम आदमी की तरफ से आ रही हैं। वैसे इसके अलावा एक अच्छी खबर भी है। बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी को सरकार ने मोबाइल फोन के स्पेयर पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% करने का फैसला लिया। सरकार की गजट में आई जानकारी के मुताबिक इसका प्रभाव बैटरी कवर्स, मेन लेंसेज, बैक कवर्स और प्लास्टिक, मेटल के अन्य मैकेनिकल आइटम्स की कीमत पर पड़ेगा। ये बात आप जानते ही होंगे कि देश में ज्यादातर मोबाइल निर्माता कंपनियां मोबाइल असेंबल करने का काम करती है। मेड इन इंडिया पूरी तरह मेड इन इंडिया नहीं है, क्योंकि मोबाइल के अधिकतर स्पेयर पार्ट्स बाहर बनते हैं, वहां से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल फिर असेंबलिंग के दौरान होता है। इसलिए
उम्मीद की जा रही कि स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाने से मोबाइल कंपनियों का इनपुट कॉस्ट घटेगा, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा आम ग्राहकों को भी मिलेगा। वैसे देखा जाए तो ये कटौती हेडलाइन के हिसाब से तो अच्छी लगती है, लेकिन ग्राहकों तक सीधा इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि कटौती चुनिंदा पार्ट्स पर है और मोबाइल फ़ोन की कीमत सिर्फ चुनिंदा पार्ट से तय तो होती नहीं है। एक बड़ी प्रणाली है जिससे होकर मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री से यूजर्स के हाथों तक पहुंचते हैं। इसमें मोबाइल को बनाने वाली फैक्ट्री, मार्केटिंग कंपनी, होलसेलर, डीलर, रिटेलर्स और फिर कस्टमर सब शामिल होते हैं। कुल मिलाकर आपको फायदा होगा या नहीं, ये हम दावे के साथ नहीं बता सकते, पर खबर अच्छी है। इसके अलावा चूंकि डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है तो एक आंकड़ा यहाँ पर चिंता बढ़ाने वाला है। कुछ दिनों पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने एक डेटा रिलीज किया था जिसमें फिस्कल ईयर 2022-23 की जानकारी दी गई थी। बिजनेस वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दशक में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और कुल टैक्स कलेक्शन के अनुपात में गिरावट आई है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार कुल जितना टैक्स कलेक्ट कर रही है उसमें से डायरेक्ट टैक्स की सहभागिता कम हुई। ये चिंता का विषय क्यों है, इसका भी जवाब दे देते हैं। दरअसल इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स के दो प्रकार हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसे व्यक्ति खुद जमा करता है, जैसे इनकम टैक्स, जबकि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसे आप सीधे सरकार के खाते में नहीं भेजते। जैसे कि कोई सामान आपने खरीदा, उस पर GST लगा जो सरकार के खाते में गया, लेकिन आपने सीधे तौर पर नहीं दिया। ऐसा नहीं कि GST एकमात्र जरिया है इनडायरेक्ट टैक्स का। एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ऐसे और टैक्स हैं। वही इंपोर्ट ड्यूटी जो मोबाइल फ़ोन के कुछ स्पेयर पार्ट्स पर कम किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस देश का हर आदमी सरकार को टैक्स देता है, चाहे इनकम टैक्स देता हो या फिर कोई सामान खरीद कर इनडायरेक्ट टैक्स। वीडियो की शुरुआत में हमने जिन टैक्स की बात की वो स्लैब पर आधारित है। जो इन स्लैब्स के अंदर है उन्हें वो टैक्स देना होगा, नहीं आए तो टैक्स जमा नहीं करना। ज़्यादा कमाई तो ज़्यादा टैक्स, कम कमाई पर कम टैक्स। मगर इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत है इसमें कोई स्लैब नहीं है। एक चीज़ को खरीदते वक्त जितना टैक्स किसी ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति के लिए है उतना ही किसी कम कमाई करने वाले व्यक्ति के लिए भी है। इसलिए कुल टैक्स में डायरेक्ट टैक्स का कम होना और इनडायरेक्ट टैक्स का बढ़ना अच्छे संकेत नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में कुल टैक्स पर डायरेक्ट टैक्स का रेशियो 56.32 था, जो 10 साल में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में घटकर 54.62 हो गया। इसमें 1.7 का गैप मेजरली इनडायरेक्ट टैक्स से फिल हुआ। प्रतिशत के हिसाब से सुनने में तो फर्क छोटा नजर आता है, पर असल में इसकी वैल्यू हजारों करोड़ में होती है। ये बात थी डायरेक्ट टैक्स और कुल टैक्स के रेशियो की। इसके अलावा एक अनुपात डायरेक्ट टैक्स और GDP के बीच भी होता है। इस फाइनेंशियल ईयर डायरेक्ट टैक्स और GDP रेशियो में बढ़त की उम्मीद है, जो इकोनॉमिक्स के लिहाज से अच्छी खबर है। ये दो बातें हुई टैक्स की और बजट से लगी उम्मीदों के। अब 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश हो जाएगा और हमारा अगला एपिसोड बजट पेश होने के बाद ही आप तक पहुंचेगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके काम की सारी चीज़ें शामिल की जा सकें। इसके साथ ही बजट का स्पेशल कवरेज भी आपको 1 फरवरी को लल्लन टॉप पर लाइव देखने को मिलेगा। उस लाइव पर ज़रूर ट्यून इन करें और बजट अपडेट्स हासिल करें। साथ ही बजट से आपकी उम्मीदें क्या हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए इस बुलेटिन को लिखा था हमारे साथी शेख नावेद ने। कैमरे पर मेरे साथ हैं आलोक। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।